मुअज़्ज़िज़ सदर मुदर्रिस हाफ़िज़ इकराम अस्सलाम वालेकुम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट मॉड्यूल में टीसी किस तरह इंपोर्ट करना है, दूसरे स्कूल से जो टीसी आए हुए हैं वो हमारे स्कूल में किस तरह इंपोर्ट करना है, इसके मतलब इस वीडियो में हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन होना है। तो इस तरह होम पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको और एक ऑप्शन ओपन होगा, इंपोर्ट स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन ओपन होंगे, इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउट ऑफ स्टेट, ड्रॉप बॉक्स एंड इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इंपोर्ट विद इन स्टेट यानी हमारे कर्नाटका में जो भी टीसी आए हैं वो यहाँ पर इन करना है। इंपोर्ट आउट स्टेट यानी कर्नाटक को छोड़कर बाहर के रियासत के टीसी आए हुए यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और ड्रॉप ऑफ इनएक्टिव स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे अभी तक इन नहीं हुए हैं, ऐसे ही इनएक्टिव हैं, तो वो बच्चे क्या यहाँ पर होते हैं। तो हमें इन करने के लिए क्या है, इंपोर्ट विद इन स्टेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर दो ऑप्शंस ओपन होंगे, स्टूडेंट पेन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर पेन नंबर एंट्री करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो यूडेस प्लस में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंट्री करना है। अगर आपके पास अगर पेन नंबर नहीं है तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है, सर्च बाय पेन नंबर, यहाँ पर दिया गया है। तो इस पर क्लिक करके आप पेन नंबर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर और बर्थ ईयर यहाँ पर डालकर सर्च देंगे तो आपको स्टूडेंट पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, पेन नंबर मौजूद है, तो इसको फिल करके हम इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल किए हैं, यहाँ पर क्या है, गो दिया गया है। इस गो पर क्या है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बच्चे के डिटेल्स ओपन होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्कूल डिटेल्स, ड्रॉप बॉक्स अभी क्या है, बच्चा या ड्रॉप बॉक्स में है। यहाँ पर एलिजिबल क्लास 5th है फिलहाल, प्रीवियस क्लास 4th है। अगर आपको इस बच्चे के डिटेल्स, स्कूल के हेडमास्टर का डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल्स हेडमास्टर के ले सकते हैं। और इसके बाद क्या है, नीचे यहाँ पर इम्पोर्ट टू 2025-26 है, यहाँ पर इम्पोर्ट क्लास है, इम्पोर्ट सेक्शन है, डेट ऑफ एडमिशन है। यहाँ पर क्या है, आप इम्पोर्ट क्लास 5th है, इम्पोर्ट सेक्शन ए, और डेट ऑफ एडमिशन जो डेट को क्या है बच्चा एडमिशन हुआ है वो यहाँ पर उसकी डेट फिल करना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन फिलअप किए। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंपोर्ट बोल के, तो इस पर क्या है, हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पर और एक ऑप्शन पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम है, बच्चे का नाम है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैंसिल है, कंफर्म है। तो आपको क्या है, कंफर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप मैसेज आएगा, स्टूडेंट सक्सेसफुली इम्पोर्टेड। यहाँ पर अगर आप ओके देंगे तो ये बच्चा आपके स्कूल में इन हुआ है। तो इसी तरह के प्रोसेस से क्या है, आप अपने मदरसे के तमाम बच्चों के टीसी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सर्च बाय स्टूडेंट गेट पेन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, किस तरह बच्चे का क्या है पेन नंबर लेना है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो गेट पेन नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गेट पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर एंट्री करना है यहाँ पर। इसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ईयर एंट्री करना है। और यहाँ पर नीचे सर्च ऑप्शन दिया है, तो इस सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें शो हो रहा है। इससे क्या है, हमें जो बच्चों का हमारे पास पेन नंबर नहीं है तो दूसरे स्कूल का वो यहाँ पर इस तरह आप सर्च कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम और एक बच्चे का सर्च करेंगे। यहाँ पर क्या पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर सर्च देंगे। तो सर्च देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रोग्रेशन एक्टिविटी क्या है, टीसी आपको आई है, लेकिन अभी तक क्या है, इनका प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं किए हैं। और इसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ ऐसा आएगा, इंपोर्ट नॉट अलाउड, प्लीज कॉन्टैक्ट ब्लॉक। यहाँ पर क्योंकि टीसी आपके स्कूल का आई है, लेकिन अभी तक उस स्कूल में आउट नहीं किए हैं, तो आप उस स्कूल को कांटेक्ट करके वहाँ से आउट करा सकते हैं। अभी यहाँ पर और एक बच्चे को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर पेन नंबर डाले, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाले और यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, द एंटर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विथ द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट पेन। यानी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप गलत डाले हैं, जो बच्चे का यूडाइस में फिल के ही, तो उसी को क्या है यहाँ पर एंट्री करना है। अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ एंट्री करेंगे तो ऐसा पॉपअप मैसेज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, वहाँ की टीसी अगर किस तरह यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल आउटसाइड 2024-25 टू 2025-26 यहाँ पर पेन नंबर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट है। तो स्टेट में क्या है, आप कौन से स्टेट से टीसी आई है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उस बच्चे का क्या है, यहाँ पर पेन नंबर एंट्री करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंट्री करना है करके यहाँ पर ऑप्शन दिया है गो बोल के। तो इस पर क्या है, आप क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या है, वो बच्चे के डिटेल्स यहाँ पर शो होंगे। तो इस तरह क्या है, आप अदर स्टेट के टीसी इस मेथड से आप इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्या है अभी तक कहाँ भी एंट्री नहीं हुए हैं, तो वो बच्चे क्या है यहाँ पर आपको शो होंगे। आप क्या है यहाँ पर स्टेट में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट में स्टेट सेलेक्ट किए, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो ताल्लुके आपको चाहिए वहाँ पर ये ताल्लुका क्या यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद उस स्कूल का डाइस नंबर या स्कूल नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम है, यहाँ पर सर्च देना है। सर्च देने के बाद क्या है, ये स्कूल के कितने टीसी अभी तक पेंडिंग है, अभी तक क्या है इन कौन से स्कूल में भी क्या है इन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 7 टीसी क्या है अभी तक पेंडिंग है। तो अभी तक क्या है किसी स्कूल में क्या है नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ से भी क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बच्चे क्या है डिटेल्स डाल के यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यही डिटेल्स स्कूल का नाम पता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ताल्लुक पता नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च बाय यूडेस प्लस है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यूडेस नंबर टाइप करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं अभी तक क्या है कितने टीसी पेंडिंग है, इनएक्टिव हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इस मदरसे में अभी तक 93 टीसी पेंडिंग है, कहीं भी क्या है अभी तक इन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 93 हैं। तो इसी तरह क्या है, आप जो भी स्कूल्स के आपको चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इस मदरसे के हेडमास्टर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आपको यहाँ पर स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हेडमास्टर का नेम, फ़ोन नंबर यहाँ पर आएगा। अगर आपको उस ताल्लुक के MIS यानी BRC के डाटा ऑपरेटर का नंबर चाहिए तो व्यू MIS डिटेल्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उनके डिटेल्स भी क्या है यहाँ पर शो होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको दूसरे स्कूल से टीसी आए हुए किस तरह इंपोर्ट करना है, दूसरे स्टेट से आए हुए टीसी को किस तरह इंपोर्ट करना है, इनएक्टिव और ड्रॉप बॉक्स में बच्चों को किस तरह सर्च करना है, इसके मतलब क्या है मुकम्मल मालूमात आपको हासिल हुई है। शुक्रिया।